हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 9 इंडियन ज्योग्राफी का। लेक्चर नंबर 8 तक सारे आपने ऑर्डर वाइज जो है वो वीडियोस देखे होंगे और उनके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप लोगों ने बना दिए। चलिए लेक्चर नंबर 9 की शुरुआत करते हैं और लेक्चर नंबर 9 में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को ही कंटिन्यू रखेंगे। और अब हम जो नॉर्दर्न प्लेन का डिवीजन ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ मीसो रीजन और मीसो डिवीजन। ठीक है, सो ये एक पहला पॉइंट जो है वो डाल के लिख लो। द गंगा प्लेन्स डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 मीसो रीजन। ठीक है, नाउ मैप की तरफ देखोगे आप लोग, ये जो मीसो रीजन्स है वो आपके कैसे हैं, यानी कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आपके ये क्या है, इसके डिवीजन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। इसके पहले के लेक्चर में जो हम लोगों ने गंगा प्लेन्स का डिवीजन किया था वो नॉर्थ से साउथ की तरफ किया था। इस लेक्चर में और इस मीसो रीजन में हम लोग जो गंगा प्लेन्स का डिवीजन कर रहे हैं वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने मैप में आप लोग को शो कर रखा है ना। अगला पॉइंट आप लोग बना के लिखेंगे, गंगा प्लेन्स डिवाइडेड इनटू 4 मीसो रीजन। एंड ये 4 मीसो रीजन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका राजस्थान प्लेन। ठीक है, तो कुछ मैप में इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपका है सेकेंड पार्ट पंजाब हरियाणा प्लेन, कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। उसके बाद थर्ड जो आपका मीसो रीजन है दैट इज गंगा प्लेन, जो कि लगभग लगभग पूरा यहाँ तक का कवर अप करेगा, इंक्लूडिंग योर यूपी, इंक्लूडिंग योर बिहार एंड सम पार्ट ऑफ व्हाट यू कैन से आपका वेस्ट बंगाल। एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है फोर्थ आपका पार्ट, जो आपका इधर की तरफ, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मैप की तरफ देखोगे, इधर की तरफ आपका एक। ठीक है, तो अगर आप देखो 1 2 3 एंड दैट इज फोर्थ वन, जो आपके क्या आ गए, मीसो रीजन हो गए वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। गॉट इट? ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर हम सबसे पहले प्लेन की बात करें तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो राजस्थान प्लेन, जो कि मोटा मोटा इस तरीके से यहाँ पे ये ड्रॉ होगा आपका राजस्थान प्लेन। और अगर हम इसकी बात करें, द राजस्थान प्लेन्स इंक्लूड मरुस्थली एंड राजस्थान बेगार एरिया। ठीक है, तो राजस्थान में, राजस्थान प्लेन में, ठीक है, इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स बना के लिख दो। राजस्थान प्लेन में दो चीजें आपकी आ रही है, एक आपका आ रहा है मरुस्थली, ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट जो है वो आपका आ रहा है बेगार एरिया टू टू द वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन्स। अब अरावली माउंटेन्स कहाँ हुए, तो मैप की तरफ देखोगे आप लोग, और अरावली की अगर हम लोग बात करें तो वो आपके गुजरात के बॉर्डर से शुरू होते हुए आपके दिल्ली तक आते हैं। तो ये आपकी रेंज क्या, अरावली रेंज है, जिससे मैंने ड्रॉ किया अभी। इसके वेस्ट में वो कह रहा है वेस्टर्न साइड, तो इसका वेस्ट इधर की तरफ हो गया। यहीं पर आपको क्या मिलेगा, ये दोनों चीज मिलेंगी, मरुस्थली मिलेगी एंड आपको क्या मिलेगा, बेगार एरिया मिलेगा। ठीक है, मरुस्थली एंड आपको बेगार एरिया ऑन द ऑफ द वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, अरावली। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारी रेंज है अरावली, अरावली रेंज। गॉट इट? देन उसके बाद द राजस्थान प्लेन, सॉरी सेकंड पॉइंट है, द एक्शन ऑफ विंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान प्लेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको एमसीक्यू में ट्विस्ट करके दे सकते हैं कि आउट ऑफ विच प्लेन इज मेनली यू कैन से फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड, तो राजस्थान प्लेन टिक करके आप लोग आना। देन थर्ड पॉइंट देखो, राजस्थान प्लेन्स हैव सेवरल brackish water lakes, ठीक है, in the region like सांबर लेक, डगाना लेक, कुचामन लेक और पचपड़ा लेक और डेडवाना लेक। ठीक है, तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, विल फाइंड इन राजस्थान प्लेन्स। देन एट प्रेजेंट लूनी इज द ओनली फ्लोइंग रिवर विच रीचेज द सी इन राजस्थान प्लेन। ठीक है, तो ये एक वर्ड जो है आपको, वो लूनी रिवर को ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर हो गई लूनी रिवर। किस पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई, राजस्थान प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या हो गई, ये इंपॉर्टेंट हो गई। देन इट हैज सम फर्टाइल एरिया नोन एज रोही। तो देखो यहाँ से आपका एक और एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच प्लेन यू विल फाइंड अ रोही एरिया, तो आपने टिक कर दिया, विल फाइंड अ रोही एरिया इन राजस्थान प्लेन। ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि रोही एरिया किस क्या चीज है, तो आपने फर्टाइल एरिया टिक करके आना है, फर्टाइल प्लेन टिक करके आना है, फर्टाइल एरिया।
देन उसके बाद बेगार रीजन, जैसे मैंने बताया था कि दो पार्ट में डिवाइड है आपका, एक मरुस्थलीय और एक बेगार रीजन है राजस्थान प्लेन के अंदर। बेगार रीजन इज ड्रेन बाय लूनी रिवर इन दी साउथ। देन अब आते हैं हम लोग किसमें, सेकंड जो हमारा मीसो रीजन है दैट इज पंजाब हरियाणा प्लेन्स। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो पंजाब हरियाणा प्लेन्स। तो इसमें पहला पॉइंट बना के लिख दो आप लोग, द पंजाब हरियाणा प्लेन्स ऑरिजिनेटेड ड्यू टू दी एक्टिविटी ऑफ सतलुज, ब्यास एंड रावी रिवर। यानी कि तीन रिवर्स के कह सकते हो कि फ्लो से, उनके एक्टिवेशन से आपका ये पंजाब हरियाणा प्लेन्स बना। ठीक है, इसमें मैंने ड्रेनेज सिस्टम का एक अलग फोल्डर बना रखा है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम का एक अलग फोल्डर है, आपको ऐप पे मिल जाएगा। वहां से भी आप अलग से जाके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इंडियन फिजियोलॉजी के सारे लेक्चर कर रहे हैं। अगर आपको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को समझना है तो उस फोल्डर में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो खैर, ये आपकी जो सतलुज, ब्यास, रावी है जो कि हिमाचल से होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है, ये आपकी पंजाब हरियाणा प्लेन का ओरिजिनेशन करती है। Then the main topographic feature found in the Punjab Haryana plain is Khadar belt known as बेट, ठीक है, एंड रिवर ब्लफ्स नोन एज ढाया। तो ये देखो एक इंडिविजुअली क्वेश्चन आता है, बेट और जो ढाया स्ट्रक्चर्स है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपको किस प्लेन में मिलते हैं। तो भाई आपने टिक कर दिया, पंजाब हरियाणा प्लेन्स में आपको ये दोनों जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं बेट एंड ढाया वो आपको मिलते हैं। अब ये बेट ढाया जो है खासतौर पे आपके खादर के बगल में भांगर हो गया, इधर की तरफ भी आपको दोनों रीजन्स क्या मिलेंगे, मिलने चाहिए। देन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्लेन adjoining the Shivalik range and witness numerous small streams locally called चौस। ठीक है, तो एक और वर्ड आपका आ गया कि चौस जो है वो किस प्लेन के अंदर में आपको मिलेगा, तो यू फाइंड इन दी पंजाब हरियाणा प्लेन्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के चौस जो है वो आपको जो है स्मॉल स्ट्रिंग्स जो है ये आपको मिल जाती है। ठीक है, देन उसके बाद ऑन माइक्रो रीजनल लेवल अगेन पंजाब हरियाणा प्लेन्स फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके लिख दो ये पूरी लाइन कि ऑन द माइक्रो रीजन या रीजनल बेसिस पंजाब हरियाणा प्लेन्स फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट आपका हो गया बेरी दुआ। ठीक है, पहला पार्ट लेफ्ट साइड पे लिखना, जैसे मैं डिटेल कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखो बेरी दुआब। ठीक है, बेरी दुआब, और उसके आगे एरो बना के लिख दो बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है क्वेश्चन, कि एक तरफ आपको दुआब दे दें जैसे कि बेरी दुआब, बिश दुआब, और राइट हैंड साइड पे इन दो नदियों के बीच में। तो बेरी दुआब जो आपका हो गया दैट इज बिटवीन ब्यास एंड रावी। उसके बाद बिच दुआब दैट इज बिटवीन ब्यास एंड सतलुज। एंड देन थर्ड पार्ट जो पंजाब हरियाणा प्लेन का है दैट इज व्हाट, मालवा प्लेन्स। एंड फोर्थ आपका जो पार्ट है हरियाणा भिवानी बेगार रीजन। ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि मालवा प्लेन जो है वो किसका सब पार्ट है, किसका आपका माइक्रो रीजन है, तो आपने टिक करके आना है कि भाई मालवा प्लेन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, पंजाब हरियाणा प्लेन। देन अब हम लोग आते हैं किसमें, आपका गंगा प्लेन्स। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट राजस्थान प्लेन्स खत्म हो गया, उसके बाद हरियाणा पंजाब प्लेन्स हमने कवर अप कर लिया। अब हमारे थर्ड पार्ट में अपने दैट इज कॉल्ड गंगा प्लेन्स। तो देखो पॉइंट्स पहले देखो क्या लिखा है मैंने, द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स, क्वेश्चन हो गया, गंगा प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं कि हाँ, एक्सटेंड्स फ्रॉम यमुना रिवर इन दी वेस्ट। ठीक है, तो यहीं पे रुक जाते हैं, यमुना रिवर इन दी वेस्ट। ठीक है, तो आपकी जो यमुना रिवर है वो हमारे उत्तराखंड से निकलते हुए दिल्ली की तरफ चली जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद एमपी की तरफ, और फिर वापस जो है वो यमुना गंगा में आके मिलती है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत है किसकी, गंगा प्लेन की। आ, लिखा है इन दी वेस्ट टू दी वेस्टर्न बॉर्डर, यानी कि गंगा प्लेन्स का वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो कौन सी रिवर बनाती है, तो आपने टिक करना है भाई उसका बॉर्डर जो है वो आपकी यमुना रिवर, यमुना रिवर बनाती है गंगा प्लेन्स का बॉर्डर ऑफ, ठीक है, वेस्ट टू द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश कवरिंग अ डिस्टेंस, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये डिस्टेंस जो है
covering a distance of 1400 किलोमीटर and average with 300 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो गंगा प्लेन्स है उसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो एवरेज बताई गई है 1400 किलोमीटर, और जो इसकी आपकी ब्रॉडनेस है वो आपकी बताई गई है 300 किलोमीटर। ठीक है, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड पॉइंट देखो, गंगा प्लेन्स ऑक्यूपाई अ टोटल एरिया ऑफ 3,57,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। तो बहुत बड़ा एरिया जो है वो गंगा प्लेन्स में कवर अप होता है। एंड इट इज ड्रेन बाय, जो गंगा प्लेन्स है, ड्रेन मीन्स सोर्स ऑफ रिवर, जो यहाँ पे इरिगेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के पॉपुलेशन के लिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, तो ड्रेन बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी लाइक यमुना, सोन, रामगंगा, घग्गर, गंडक एंड कोसी। इट इज ड्रेन बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जैसे यहाँ पे दिया है। मैक्सिमम हाइट फाउंड नियर सारण, यानी कि जो गंगा प्लेन है, कुछ आपको अगर इमेजिन करो तो इसका जो ऐसे करके हाइट है, यानी यहाँ पे ये सहारनपुर है, यहाँ से नीचे की तरफ इसकी हाइट है। अभी तो भाई आपका गंगा प्लेन का में जो रिवर्स हैं वो सारी फ्लो की कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल। मेन फिजियोग्राफिक आर जो आपको गंगा प्लेन में मिलेगी, क्या क्या मिलेंगे ये आपको सर्टिफिकेशन करना है। भाबर एरिया गंगा प्लेन में मिलेगा, तराई एरिया, भांगर एरिया, खादर एरिया, ब्लफ्स, हिल्स और बैडलैंड्स। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना। देन गंगा प्लेन्स डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। ठीक है, गंगा प्लेन्स को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो अपर गंगा प्लेन है, तो मोटा मोटा आपका यहाँ से बनेगा अपर गंगा प्लेन। देन सेकेंड रीजन जो है वो आपका मिडिल गंगा प्लेन है। ठीक है, और लास्ट में जो है यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, लोअर गंगा प्लेन। ठीक, चलो, तो अगले वीडियो से हम लोग इस जो बाकी के रिमेनिंग अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा है उसको क्या करेंगे, कवर।